हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, यही कहते ना। इसमें कोई दिक्कत? एक दिक्कत लोगों ने बोला था, कुछ लोगों को ये डाउट था कि मैंने बोला कि अगर हमारे पास एक कैविटी है इनसाइड कंडक्टिंग मटेरियल, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे न्यूट्रल का माइनस क्यू, राइट, और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल क्यू। हमारे पास न्यूट्रल था पहले, तो हमने यहाँ पे कैपिटल क्यू दिया बाहर से, यहाँ आया इंजेक्शन से माइनस क्यू, और यहाँ पे आ गया प्लस टू। ये फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने बोला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेज इनसाइड कैविटी एट आउटसाइड पॉइंट। हमने देखो, अगर हम पोटेंशियल पॉइंट ए निकालेंगे, यहाँ पे क्या क्या आएगा? मान लें कि यहाँ पे भी एक स्मॉल क्यू है, तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ए लिखना पड़ेगा। विल राइट पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू क्यू ऑफ कैविटी प्लस पोटेंशियल ऑफ माइनस क्यू कैविटी के अंदर है, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्यू आउटर सरफेस प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल क्यू। ये होगा ना? और कोई चार्ज नहीं, यही चार्ज है, इससे कारण यहाँ पे लिखे। तो मैंने ये नहीं बोला कि ये जीरो है, मैंने बोला इसका जो सम होगा ये आउटसाइड पॉइंट पे जीरो होगा। हम इसको अगर एक साथ कर लें, ये जो होगा दिस विल बी जीरो फॉर ऑल पॉइंट आउटसाइड दिस कैविटी। क्यों? ये सबको क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ड्यू चार्ज इनसाइड कैविटी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू एंड माइनस क्यू जीरो है एट पॉइंट ए, in fact at all outside point, right? ये किसी को दिक्कत नहीं है। So अगर इंफिनिटी पोटेंशियल जीरो है और हमको ए तक आना है, ये मान लिया इंफिनिटी है और ए तक आना है, सो हम लोग करेंगे डेल्टा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। और हम भी किसके लिए बात करें? डेल्टा वी किसके लिए बात करेंगे? इनसाइड चार्ज के लिए। इनसाइड चार्ज में जो कैविटी के अंदर है माइनस ई डॉट डी, यही ना? अब अगर हर पॉइंट पे इसके कारण ई जीरो है, तो ई डॉट डी आर भी क्या होगा? दिस टर्म बिकम्स जीरो। इट मींस वी ए इक्वल टू वी इंफिनिटी जीरो, सो वी ए जीरो। होपफुली आई एम क्लियर। मैं बार बोल रहा हूं, मैं नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अंदर के चार्ज के कारण बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। क्यों? क्योंकि अंदर के चार्ज के कारण बाहर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो अगर हम इंफिनिटी से एक तरफ आएंगे, एक की तरफ आ रहे हैं इंफिनिटी से एक की तरफ, तो डेल्टा वी इंडिकेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर, क्योंकि हर जगह ई जीरो है इसलिए ई डॉट डी आर जीरो है, इसलिए यहां से यहां डेल्टा वी जीरो। सो जो भी इंफिनिटी पे है वही ए पे, इंफिनिटी पे जीरो होता है, हमको पता है, इसलिए ए पे भी इसके कारण जीरो होगा। ये टर्म जीरो है, मैं इसकी बात कर नहीं रहा, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं पोटेंशियल एट ए विल बी सेम एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस दिस क्यू। ये इसके कारण यहाँ कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन आने वाला नहीं है। होप आई एम क्लियर, राइट? ओके, अगर और कोई डाउट है तो हम लाइव क्लास में डाउट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो, आज तो लास्ट क्लास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, काफी लंबा चला, मैं भी परेशान हो जाता हूँ पढ़ा एक ही टॉपिक, बट आप देखोगे ये सबसे बड़ा टॉपिक है आपके क्लास 12 का सिलेबस का, और यहाँ काफी कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। और मैग्नेटिज्म में बहुत कुछ हम लोग रिपीट करें तो अपने आप स्पीड फास्ट रहता है, और हमको मैग्नेटिक फ्लक्स इतना नहीं पढ़ाना पड़ता है, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा हुआ होता है, बिल्कुल सेम चीज होता है। आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर बिल्कुल जस्ट लाइक लाइन चार्ज होता है, तो वहाँ पे बहुत कुछ रिपीट होता है, फास्ट निकलता है। और आप देखोगे जितने 3 क्लासिकल बुक्स है प्रॉब्लम्स के, आप देखोगे इस लेवल पे एससीवी, इरोडोव, ट्रोटोव, मैंने इस तीनों का सारा क्वेश्चन कवर कर लिया है, इधर असाइनमेंट और क्लास। अब जो क्लास नोट्स और असाइनमेंट मिला के एससीवी, इरोडोव, क्रोटोव तीनों कवर है, सारा क्वेश्चन। तो आपको हमको लगता है कि अब कोई मार्केट में नया क्वेश्चन आपको देगा, न्यू टाइप क्वेश्चन तो मार्केट में दिखने वाला है, और जो था वो बचाए हुए हैं, वो टेस्ट के लिए बचाए हुए हैं, वो टेस्ट वगैरह मिला के सब खत्म, कुछ न्यू दिखेगा ही। काफी क्वेश्चन आप लोगों ने किया है। सो अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी।
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये पढ़ा हुआ लग रहा है ना सर? क्या आप फिर तो रिपीट करो, बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हो, हमने ये पढ़ा है और ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं स्टार्टिंग में। और बट वहां पे हमने ना इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम निकाला था तो आपको हम सिस्टम में पॉइंट चार्ज दिए थे, राइट? ये आपको क्यू 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 दे दिए थे और इसका हम आपको बोले थे कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, राइट? और अब भी मैं जस्ट 2 दिन क्लास में सिखा रहा हूँ, तो सिंपली हमको क्या निकाल लेना है, इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ सिस्टम। मैं जस्ट 2 क्लास पहले बताया हूँ ये चीज, नहीं तो मैं फिर से आज उतना रिपीट करने वाला नहीं हूं। तो हमको जब भी निकालना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी मींस हमको निकालना सिस्टम बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं जो हम लोग करते हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर पे सब डिस्कस किए थे ना। तो अभी हमने जो पढ़ा था अभी तक सारा पॉइंट चार्ज था। अब मान लेते हैं एक सिंपल लेते हैं, हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे चार्ज क्यू है और इसका रेडियस चलो कैपिटल क्यू मान लेते हैं और इसका रेडियस आर है और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, इसके बीच का सेपरेशन आर है और आर हम लोग हर जगह माने कोई इंडक्शन फैक्टर है, स्क्वायर ट्रीट कर सकते हैं। अब हमको इसका इस सिस्टम का मींस ये जो कंडक्टिंग स्फीयर प्लस पॉइंट चार्ज है, एक तो सिस्टम हमारे पास मिला कंडक्टिंग स्फीयर प्लस पॉइंट चार्ज, इसकी एनर्जी लिखनी है। You have to write electrical potential of this system। तो सिंपल इसको फॉर्म करने में क्या लगेगा, तो हम 1 by 1 अपने हिसाब से करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम पहले मानते हैं इसको बनाए, इसको बनाने में और कोई चार्ज ये नहीं था, हम 1 by 1 सिस्टम को फॉर्म करते हैं। आपको हम पहले करवा चुके हैं कैसे करना है, हम पहले इसको बनाए। तो इसको बनाने में कितना वजन लगेगा, कंडक्टिंग स्फीयर है, आपको हम बता चुके हैं ये होगा 0.5 kq² by r, राइट? ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग। इसको बना लिए, अब इसको लाना है, ये तो सिस्टम बन गया। अब इसको लाएंगे तो जिस समय इसको बनाए इसका एनर्जी था नहीं, जब इसको लाएंगे ऑलरेडी ये बन चुका है, अब ये इसको रिपेल करेगा तो वर्क डन पड़ेगा q into v। तो इसके कारण पोटेंशियल क्या होगा, लाइक पॉइंट चार्ज एट आउटसाइड पॉइंट, तो पोटेंशियल हो गया kq by r into q, सॉरी स्मॉल r। Am I clear? मैंने आपको सिंपल बोला है, जब भी सिस्टम का एनर्जी लिखना है आपको देखना है सिस्टम को फॉर्म करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। मेरे सिस्टम में एक कंडक्टिंग स्फीयर एक पॉइंट चार्ज है, पहले हम कंडक्टिंग स्फीयर को फॉर्म किया और कुछ नहीं था। इस कंडक्टिंग स्फीयर पे कैपिटल क्यू चार्ज लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, जितना इसकी सेल्फ एनर्जी है वो ये होता है कंडक्टिंग स्फीयर को पता होता है 0.5 kq² by r kq² by 2r, रेडियस r है, चार्ज। अब हम इसको ला रहे हैं, जब इसको लाएंगे तो इसके कारण अब ये इसको रिपेयर करेगा, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना करना, इसको इन्फिनिटी से पॉइंट चार्ज क्यू स्मॉल क्यू कहाँ ला रहे हैं, वोल्टेज का q into v, इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा kq by स्मॉल r, बिकॉज़ फॉर आउटसाइड पॉइंट गिव लाइक अ पॉइंट चार्ज इनटू q। कोई डाउट है? नहीं। फॉर एग्जांपल अब ये अब मान लेंगे इसमें माइनस q है, अगेन कंडक्टिंग स्फीयर है और यहाँ पे पॉइंट चार्ज q लाए, सेंटर टू पॉइंट चार्ज डिस्टेंस इज r, रेडियस r, आपको देखिए r बहुत बड़ा है, इसको स्टूडेंट मान सकते हैं। You have to write electrical potential energy of this system। पहले इसको बनाते हैं, इसके लिए फिर से 0.5 kq² by capital R। Am I clear? kq² by 2r होता है ना, माइनस kq² तो q² होगा। अब इसको लाएंगे, इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, माइनस kq by r, राइट, माइनस kq by स्मॉल r। कोई दिक्कत? इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट चार्ज को ट्रीट कर सकते हैं पर आउटसाइड पॉइंट, माइनस kq by कैपिटल सॉरी स्मॉल r इनटू q। सिंपल। कोई डाउट है? नहीं। सो नेक्स्ट आप लोग लिख लो फटाफट, इसको मैं बिठा रहा हूँ। हमको सिस्टम को फॉर्म करना है, पहले इसको फॉर्म किया, इसकी सेल्फ एनर्जी, अब इसको लाएंगे ये रिपेल करेगा, इससे कारण पोटेंशियल क्या होगा, माइनस kq by स्मॉल r q into v, वर्क डन। इस चीज को मैं थर्ड टाइम बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम बताया था कैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लिखना है जब पढ़ाए थे पॉइंट चार्ज बारे में, फिर जब हम पढ़ाए थे सेल्फ एनर्जी, इसका कंडक्टिंग स्फीयर वहां भी बताया था कि जब भी ये लिखना है सेल्फ एनर्जी ऑफ सिस्टम, हमको देखना है कि वर्क डन कितना करना पड़ा सिस्टम को फॉर्म करने में।
Next. Let's assume you have two conducting sphere. We have two conducting sphere. Charge radius r. Charge q1, charge q. Separation between center small r. We have two conducting sphere. AB दोनों क्या है? Conducting sphere है. Conducting spheres. Both are conducting spheres. Write energy of system. फटाफट. You have to write electrical potential energy of this system. जल्दी करो. हो गया? चलो, गुड. लिखते हैं. इसकी एनर्जी पर इसको फॉर्म कर लेते हैं. मानते हैं ये दुनिया में नहीं था, इसको फॉर्म किया. 0.5 के Q1 स्क्वायर बाय आर. ये आ गया. अब जब इसको लाएंगे, एक तो ये रिपेल करेगा प्लस इसका अपना एनर्जी है, आपस का इसका चार्ज रिपेल करते रहता है. इस Q2 एक पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो इसको बनाने में अगर ये नहीं होता तब कितना वर्क डन करते. अगर ये नहीं होता इसको फॉर्म करने में इसका तो ड्यू टू इट्स ओन रिपल्सन इतना हमको वर्क डन करना पड़ता. पहले हमने माना ये नहीं था तो इसको फॉर्म किया. इसको फॉर्म करने में वर्क डन 0.5 के Q1 स्क्वायर बाय आर. कहां से आया? पहले पढ़ा चुके कंडक्टिंग स्फीयर के सेल्फ एनर्जी. अब मैं इसको फॉर्म कर रहा हूं, पहले भूल जाते ये नहीं था. अगर ये नहीं होता इसके कारण इसका अपना एनर्जी क्या होता है? ये अब तो ये भी एक है, ये भी रिपेल कर रहा है, तो इससे करना पोटेंशियल क्या होगा? के Q1 बाय आर. फॉर आउटसाइड पोटेंशियल बिहेव बोथ कैन बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज. सो के Q1 Q2 बाय आर. दैट्स इट. समझ में आ गया? किसी को डाउट? हमारे पास दो कंडक्टिंग स्फीयर था, हमने दोनों का सेंटर सेपरेशन r माना हुआ है, तो हैव टू राइट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम. हमने पहले इसको फॉर्म किया. 0.5 के Q1 स्क्वायर. के Q1 स्क्वायर बाय 2r था. 0.5 में इसको लिख रहा हूं. 0.5 के Q1 स्क्वायर बाय r इसकी एनर्जी. अब मैं इसको फॉर्म करना शुरू करता हूं, तो पहले ये था. अब मानते हैं इसको बना लिया, अब इसको बनाना है. अगर ये नहीं होता इसको फॉर्म करने में इतना वर्क करना पड़ता. अब ये भी है, ये भी रिपेल करेगा. इसको जब लाएंगे इसे कारण Q इनटू V वर्क करना पड़ेगा. इसके अगेंस्ट इसके कारण वर्क करना पड़ेगा इसको Q इनटू A. तो K Q1 बाय R इनटू Q2. क्लियर? ओके. अब अगर मानते हैं स्फीयर 1 नॉन कंडक्टिंग है, सिंपल. लेट्स एज्यूम इट uniformly charged non-conducting sphere. Uniformly charged non-conducting sphere. And sphere 2 is conducting. Again सेपरेशन बहुत लार्ज है, इसमें कोई इंडक्शन वगैरह कुछ नहीं हो रहा. क्या होगा? इसको फॉर्म किए, इसका एनर्जी क्या था? फॉर्म कर, इसका सेल्फ एनर्जी क्या था? 0.6 के Q1 स्क्वायर बाय आर. याद है ना? सेल्फ एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या था? 0.6 के Q1 स्क्वायर बाय आर. इसको फॉर्म कर दिए. इसको फॉर्म करना है, पहले इसको हटाते हैं. सिर्फ इसको फॉर्म करने में कितना लगता? 0.5 के Q2 स्क्वायर बाय आर प्लस ये दोनों के इसके कारण जो यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, दैट इज के Q1 Q2 बाय आर. होपफुली किसी कोई डाउट नहीं होगा. किसी कोई डाउट है क्या? सिंपल है भाई, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, सब कुछ किया हुआ है, बस रिपीट चल रहा है. ठीक से देखो, ठीक से देखो. किसी कोई डाउट? अब भी पूछ लो जो डाउट है. नहीं? पक्का? अब थोड़ा कुछ अच्छा करें क्या? तो चलो कुछ अच्छा क्वेश्चन करने जाते हैं, थोड़ा बराबर. नहीं? ओके. So next question. साथियों आसान से शुरू करते हैं. मानते हैं ये थिन सेल है, इसका रेडियस r, इसका रेडियस 2r. इस पे चार्ज q है,
इस पे चार्ज माइनस क्यू, ये पॉइंट चार्ज है सेंटर पे, इसका चार्ज ये न्यूट्रल। यहाँ पास थिन कंडक्टिंग सेल है, ये सब क्या है? कंडक्टिंग सेल्स है। जो भी हम देखो अब आगे हम जो भी देंगे सारा क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक सेल में कंडक्टिंग होगा। चलो अब ये न्यूट्रल है और इस पे चार्ज माइनस क्यू है। राइट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम, फटाफट। ये न्यूट्रल है, इस पे चार्ज माइनस क्यू है, राइट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम। करो, मैं भी करता हूं। ऑप्शन ए KQ स्क्वायर बाय 4R, ऑप्शन बी KQ स्क्वायर बाय 2R, ऑप्शन सी माइनस KQ स्क्वायर बाय 4R, ऑप्शन डी हमेशा अपना सिर्फ होगा। चलो करो फटाफट फटाफट, हो गया? काफी टाइम दिया तुमने। अच्छा, जब ये थीन सेल है, सो डू वी नो नीड टू गो फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं, इसमें कोई भी थिक नहीं है। ओके, अब हम पहले इसको बनाते हैं। पॉइंट चार्ज को लाए, दुनिया में कुछ ऐसे पॉइंट चार्ज को लाए, नो ऑफ दैट। अब पॉइंट चार्ज को ले आए, पर हम वन बाय वन जा रहे हैं। पहले इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसको। पॉइंट चार्ज को लाए, नो ऑफ दैट। इसको लाए, कोई चार्ज नहीं भाई, नो ऑफ दैट। अब इसको लाए, जब इसको लाएंगे, इसकी अपनी एनर्जी है, इसको बनाने में अपनी एनर्जी कितनी रहेगा? कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है? वर्क डन K माइनस क्यू स्क्वायर 0.5 बाय रेडियस। अरे 0.5 के क्यू स्क्वायर बाय रेडियस था ना, तो 0.5 K माइनस क्यू का स्क्वायर बाय रेडियस 2R। ये अगर कुछ नहीं होता, इसका अपनी एनर्जी ये होता। अब इसको रिपेल करने वाला कौन है? एक ये पॉइंट चार्ज। इसे कहना पोटेंशियल क्या होगा? KQ बाय 2R। So plus KQ by 2R into minus Q, Q into V, ये क्या हो गया? माइनस KQ, सॉरी क्या हो गया? KQ स्क्वायर बाय 4R माइनस, देखिए क्वेश्चन मिस्टेक नहीं करें, मैं हमेशा डरा रहता हूँ क्वेश्चन मिस्टेक से। क्लास में आसान होता है ना कि आप लोग बता देते हो, यहाँ पर मैं अकेला हो जाता हूँ। Am I clear? इस K माइनस क्यू होल स्क्वायर, इसकी अपनी सेल्फ एनर्जी 0.5 K चार्ज स्क्वायर बाय रेडियस, दिस इज 2R। पक्का? तो क्या KQ स्क्वायर बाय 4R। अब इसके कारण यहाँ पोटेंशियल KQ बाय 2R, डिस्टेंस 2R है इनटू माइनस क्यू। सही लग रहा है? तो उसमें कोई गलती नहीं है? ठीक है, देखो नहीं, पक्का? ओके, सो एक सिंपल और देता हूं आपको। चलो बिल्कुल सिंपल। अब इसको क्या करते हैं ना, थिक कर देते हैं। थिक 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 थिक। अब ये थिक कंडक्टिंग सेल, और यहाँ पे चार्ज क्यू है और सब न्यूट्रल है, मतलब हमने कुछ दिया नहीं, बस हमने सेंटर पे चार्ज क्यू दिया। अब हमको इस सिस्टम की एनर्जी निकालना है। हमारे पास एक यहाँ पे सेल टाइप है, कंडक्टिंग सेल है, थिक सेल्स का रेडियस, इनर रेडियस या आउटर रेडियस भी है, और सेंटर पे चार्ज क्यों रखा हुआ है। हमको इस सिस्टम की एनर्जी निकालनी है। फाइंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, फटाफट फटाफट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। नोट, हमारे पास एक थिक कंडक्टिंग सेल है, रेडियस ए और रेडियस बी, उसके सेंटर पर हमने पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू रख दिया। या तो फाइंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। हो गया? ओके, अब जो ही थिक है, फर्स्ट थिंग वी नीड टू गो फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फाइनल चार्ज लिखते हैं। अगर यहाँ क्यू मत पूछना है कैसे आया, माइनस क्यू, फिर यहाँ क्या है? न्यूट्रल था क्यू, ये आपको आता है। अब वन बाय वन फॉर्म करते हैं।
और इसको लाए और कुछ ना, सिर्फ पॉइंट चार्ज को लाए, नो वर्क डन। पहले हम सिर्फ पॉइंट चार्ज को लाए, नो वर्क डन। इसको लाए पॉइंट चार्ज, नो वर्क डन। मैं इसे लाता हूं, यहाँ पे एनर्जी लिखते रहूंगा। अब इसको बनाते हैं, इसको बनाए कितना चार्ज पे रखना है, -q। इसको जब बनाएंगे, अगर ये नहीं होता तो कितना वर्क डन करना पड़ता है, इसकी सेल्फ एनर्जी क्या होती, 0kq²/2a, 0.5 लिख गया हूं, kq²/2a, ये होती है इसकी सेल्फ एनर्जी। और इसके कारण यहाँ पोटेंशियल है kq/a, तो वो भी करे, उसके कारण क्या होगा, q × v, तो पोटेंशियल kq/a × -q। ये हमने इसको बनाने का लिखा। पहले पॉइंट चार्ज को लाया, नो वर्क डन, बिकॉज़ दुनिया में और इसके कोई चार्ज नहीं, सिर्फ इसको लाया। अब इसको बना रहे हैं, इसको जब बनाएंगे, पहले यहाँ पे अगर ये नहीं होता तो माइनस लाने में इसकी अपनी सेल्फ एनर्जी होती ये। अब ये भी है, इससे कारण जो नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे माइनस हो चुका है ऑलरेडी। अगर हम इसको करना है, अब हमारा वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव आएगा, कितना, q × v, तो q क्या है, -q, और v कितना है, kq/a। इससे कारण पोटेंशियल क्या है, kq/a। ये पता है ना यार, पोटेंशियल लिखना सिखा चुके हैं, वर्क डन होता है q × v, पोटेंशियल एक्सटर्नल फोर्स हो गया, प्लस कर रहे हैं, अपने आप यहाँ पे साइन आ जाएगा। अब इसको बनाते हैं, इनर ये जो आउटर सरफेस पे है बी वाले पे, ठीक है, मैंने कोई जगह नहीं था। अब यहाँ पे +q चार्ज लाए, पहले +q लाने के लिए वर्क डन, सेल्फ एनर्जी kq²/2। अब ये और ये दो यहाँ पे पहले से रखा हुआ है, तो इसके कारण पोटेंशियल क्या होगा, kq/b। अगर ये रेडियस b है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल, एक टोटल पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, यहाँ टोटल पोटेंशियल कितना है, अरे q × v होता है ना, तो पोटेंशियल लगाओ, इससे का पोटेंशियल kq/b, इससे का पोटेंशियल बाहर का पॉइंट है -kq/b, पोटेंशियल हो गया kq/b -kq/b। सेल्फ एनर्जी प्लस q × v कर रहे हैं, बस उस पॉइंट पे भी लिखे, ये है इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल kq/b, इससे कारण आपको पोटेंशियल लिखना आता है, किसी पॉइंट पे बहुत किए हैं, पहले पोटेंशियल लिखना सिखाया है, फिर अर्थिंग में पिछले क्लास में सिर्फ पोटेंशियल लिखते रह गए जब अर्थिंग कर रहे थे। तो इससे कारण यहाँ पोटेंशियल kq/b, इससे कारण पोटेंशियल बाहर का पॉइंट है -kq/b, ये तो कट गया, 0 हो गया। तो क्या हुआ देखते हैं, kq²/2a -kq²/a, kq²/2a -kq²/a क्या हो गया, -kq²/2a +kq²/2b। कोई दिक्कत, तो टोटल सिस्टम एनर्जी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये छोटा मतलब बड़ा क्वांटिटी है, एनर्जी टोटल पॉजिटिव नेगेटिव, कोई डाउट है क्या, ठीक से देखो। कोई दिक्कत, कोई ऑटोमेटिक नियम, ठीक है देखो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। समझ में आ रहा है ना, सिंपल है, हम लोग कुछ भी नया कर रहे हैं क्या, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। चलो एक और आसान लेते हैं, यहाँ पे भी चार्ज q, यहाँ पे भी चार्ज q, रेडियस a और 2a, राइट एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। We have to write electrical potential energy of this system. हो गया, ओके, मैं करता हूं, 1 by 1 करते हैं, 1 by 1। पहले
इसको फॉर्म करेंगे। यहाँ कोई पॉइंट चार्ज है नहीं, इसको लाए, ये है नहीं, सिर्फ इसको लाए तो इसकी सेल्फ एनर्जी से पाएंगे दैट विल बी kq²/2a। एम आई क्लियर? पहले हमने इसको बनाया, इसका सेल्फ एनर्जी विल बी kq²/2a। अब इसको बना रहे हैं, पहले हमने इसको बना लिया और इसका एनर्जी हमने लिख दिया kq²/2a। अब जब इसको फॉर्म करेंगे तो इसका सेल्फ एनर्जी दैट विल बी kq²/2 into 2a। सेल्फ एनर्जी आ गया, प्लस इसके कारण, इसके बाद का पॉइंट है पोटेंशियल, क्या होगा kq/2a into q। और इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल बाहर पॉइंट चार्ज और यहाँ से डिस्टेंस कितना है 2a, kq/2a into q। सबको ऐड करो, kq²/2a plus kq²/4a plus kq²/2a, kq²/a plus this 5/4 kq²/a। Am I clear? Without नहीं, कंप्लीट टाइम पास है। ओके चलो इसी क्वेश्चन में करते हैं। अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक कंडक्टिंग वायर से, कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। find heat produced in connecting wire। कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा इस कनेक्टिंग वायर में? फटाफट you have to find heat produced in this connecting wire। What will be heat produced in connecting wire? फटाफट, हमने अभी आपको किया था, यहाँ पे क्यू दिया था, पहले ऐसा था इनिशियली क्या था, यहाँ पे चार्ज क्यू, यहाँ पे चार्ज क्यू, और उसके बाद इसको हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो इस वायर में कितना हीट प्रोड्यूस होगा? हो गया? ओके, इसको मैं ड्रॉप करता हूं। देखो अब इस तरह क्वेश्चन में पूछता है ना, नॉर्मली जब नीट में पूछने का चांस कम है, बिकॉज इट विल चेक योर होल नॉलेज। ये आप कब कर पाओगे? जब आपको चार्ज सम करना आता है, आपको पोटेंशियल लिखना आता है, आपको कनेक्टिंग करने से क्या होता है वो पता है, और सिस्टम का एनर्जी लिखना आता है, सबको मिला के। अब हीट प्रोड्यूस क्या होगा? हीट प्रोड्यूस इक्वल टू इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। कुछ एनर्जी डिक्रीज करेगा, वही हीट के फॉर्म में जाएगा। सिस्टम का इनिशियली कुछ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी था, अब कुछ फाइनल कम हो जाएगा, जो एनर्जी डिक्रीज हुआ कहां गया? हीट में गया। क्योंकि इससे करंट फ्लो कर रहा है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो हीट प्रोड्यूस जो आपको पता है I स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, सॉरी पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, और dt करेंगे अप टू इनफाइनाइट टाइम तक इंटीग्रेट करेंगे। इनफाइनाइट क्यों? जब रेजिस्टेंस को जो पोटेंशियल इक्वल करेंगे इनफाइनाइट टाइम हो जाता है, कुछ अगर रेजिस्टेंस रहा तो कोई दिक्कत है। तो हीट प्रोड्यूस होगा ui माइनस uf। अब आपने अभी निकाला था ui, तो निकाले हुए हैं, अभी निकाले थे 5/4 kq²। अब uf के लिए पता मुझे फाइनल चार्ज कहाँ कितना होगा। अब बताओ, अगर इसको कनेक्ट कर दिए तो बिहेव लाइक अ थिक कंडक्टिंग सेल। आपको पिछले क्लास में बताया था, अगर कनेक्ट कर दिए तो थिक कंडक्टिंग सेल होगा। तो इसके अंदर चूंकि यहाँ पे कोई सेंटर पे कोई चार्ज है नहीं, यहाँ भी कोई चार्ज नहीं होगा, तो सारा चार्ज कहाँ जाएगा? आउटसाइड। मतलब फाइनल चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2q। टोटल चार्ज कंजर्व करेगा, q यहाँ से आ जाएगा 2q। देखो वहाँ पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यहाँ पोटेंशियल ड्यू टू 2q क्या होगा? अब हमको दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए ना। अगर कनेक्ट किए तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से पोटेंशियल यहाँ क्या होगा? सेम। 2q का यहाँ जो होगा वही यहाँ होगा, अंदर कोई चार्ज तो है नहीं।
तो सिंपल लॉजिक, पोटेंशियल बिना लिखा आपको पिछले क्लास में बताया कि अगर कनेक्ट करते हैं तो कंडक्टर इस बन गया थिक कंडक्टर, इसके अंदर नेट चार्ज 0। अगर यहाँ कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, सब चार्ज कहाँ जाएगा? आउटर पे। तो Q यहाँ आ गया, यहाँ हो गया 2Q। मत पूछना कैसे हुआ, पिछले क्लास में बहुत डिटेल से बताए थे, अभी बोल दिया हूँ। तो अब इस सिस्टम की एनर्जी लिखेंगे तो सिर्फ चार्ज सारा 2Q चार्ज कहाँ पे है? 2A पे। सिर्फ इसकी सेल्फ एनर्जी लिखनी पड़ेगी। तो फाइनल एनर्जी इक्वल टू K इनटू चार्ज स्क्वायर बाय 2 इनटू रेडियस, रेडियस कितना है? 2A, दैट इज K इनटू 4Q स्क्वायर बाय 4A। तो एनर्जी डिक्रीज कर गया ना, पहले 5 बाय 4 Q स्क्वायर था, होगा Q स्क्वायर बाय। एनर्जी डिक्रीज किया कि नहीं किया? किया। कहां गया? हीट में। पहले सिस्टम का एनर्जी हमने अभी निकाला था, जब यहाँ Q था, यहाँ Q था, तो ये हो गया, कनेक्ट करते एनर्जी ये हो गया Q स्क्वायर बाय A। सो हीट लॉस इक्वल टू 5kQ स्क्वायर बाय 4A माइनस KQ स्क्वायर बाय A, दैट इज इक्वल टू KQ स्क्वायर बाय 4A। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? पक्का ना? सो अगर जब भी कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे तो कोई प्रकार कंडक्टर कुछ होता नहीं है, तो अगर करंट फ्लो करेगा तो कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा। बस एक दो क्वेश्चन करवाते हैं, आगे फिर बढ़ जाएंगे। मैं प्रैक्टिस करवाया जा रहा हूं आपको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको ना बुक में कहीं एक मिलता है, कहीं कहीं एक बुक में, मॉडल में आपको ऐसा कहीं एक आध मिल जाएगा, तो उससे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। इसलिए मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराया जा रहा हूँ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, यहाँ हमसे हो जाएगा। चलो यहाँ पे क्यू रख देते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू रखते हैं, यहाँ पे 2Q रखते हैं। सेंटर पे चार्ज कितना है? Q, A पे माइनस Q, फिर 2Q, इसका इनर रेडियस A, आउटर रेडियस 2। फटाफट, you have to write electrical potential energy of this system. Find electrical potential energy of this system. फटाफट, electrical potential energy of this system. You have to write electrical potential energy of this system. मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ। What is electrical potential energy of this system? जल्दी करो, क्योंकि आज तो खत्म किसी हाल में करना है। फटाफट हो गया? ओके। तो चूंकि सारा थिन है, सो वी डोंट नीड टू गो फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई जरूरत है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने का? नहीं, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं, बिना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किए हुए हम लोग निकालते हैं। पहले बनाते हैं पॉइंट चार्ज को लाए, नो वर्क डन। अब इसको लाए, तो इसकी अपनी सेल्फ एनर्जी माइनस Q चार्ज ला रहे हैं, तो अपनी सेल्फ एनर्जी KQ स्क्वायर बाय 2 है, माइनस Q का स्क्वायर, ठीक है, रेडियस A है। अब इससे क्या पोटेंशियल? KQ बाय A इनटू माइनस Q इनटू V। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ला रहे हैं, कंप्लीट टाइम पास। जब इसको लाएंगे तो इसकी सेल्फ एनर्जी होल स्क्वायर बाय 2 इनटू 2A। अब पोटेंशियल इसका भी आएगा, इसका, दोनों का आएगा पोटेंशियल, तो Q माइनस Q यहाँ पोटेंशियल 0 ही हो जाएगा फिर से। अरे KQ बाय 2A, Q माइनस Q बाय 2A 0 हो जाएगा। सबको ऐड करो, KQ स्क्वायर बाय 2A माइनस KQ स्क्वायर बाय A प्लस KQ स्क्वायर बाय A, कट गया। तो क्या हो गया? KQ स्क्वायर बाय 2A, राइट? सो ऐसा क्वेश्चन अपन करवाए थे, हमको करवाना यहाँ पे क्या है। अब क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि इसको हमने अर्थ कर दिया। Then find heat produced in this connecting wire. मेरे पास ये सिस्टम था, पहले हमने इस पे चार्ज Q दिया, इस पे माइनस Q दिया, इस पे 2Q दिया। हमने सेंटर पे चार्ज Q दिया, उस पे माइनस Q दिया, और वहां पे 2Q दिया, और हमने इसको अर्थ कर दिया। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन और कनेक्टिंग वायर, इसलिए कनेक्टिंग वायर, अर्थिंग वायर जो भी लिखो, इन कनेक्टिंग वायर, इस वायर से कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। देखो, अब जब इस क्वेश्चन को करेंगे
ऑल्दो हमने पहले निकाल लिया किसकी इनिशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर 2 है, पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको? सबसे पहले निकालना पड़ेगा इनिशियल एनर्जी, जो हमने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, हम EY निकाले हुए हैं। हमको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि हीट लॉस मतलब क्या होगा, H इक्वल टू हीट लॉस इक्वल टू EY माइनस UF। सो वी नीड टू फाइंड EY एंड UF। सो हमने पहले निकाल लिया EY क्या था, KQ स्क्वायर बाय 2A, हमने पिछले क्वेश्चन में किया, हमारा EY निकल गया। अब नेक्स्ट थिंग हमको निकालना पड़ेगा UF। उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कितना फाइनल चार्ज पे होगा। अब इस पे कोई चार्ज चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं, यहाँ पे टोटल चार्ज में चेंज हो गया भाई। अब हमको डिस्कशन करने की जरूरत है क्या, क्योंकि सारा थिन है, जरूरत नहीं है। तो हमने मान लिया इस पे कुछ फाइनल चार्ज x आ गया, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ पे टोटल चार्ज में कोई चेंज नहीं, आपस में रिलेशनशिप होगा बट हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज थिन है। मैं बार बार बोलता हूँ ना, आपको पता है ना कि जब थिन सेल है तो बेकार टाइम पास होगा कि यहाँ पे कितना चार्ज, यहाँ पे कितना चार्ज निकालना, हम डायरेक्ट टोटल चार्ज से काम कर सकते हैं। हमने मान लिया यहाँ पे x, यहाँ पे टोटल चार्ज x है, यहाँ टोटल चार्ज 2q है, यहाँ पे q है। पहले x निकालना पड़ेगा, यहाँ पोटेंशियल लिखते हैं, यहाँ पोटेंशियल लिखेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज kq बाय a, ड्यू टू दिस सरफेस का पॉइंट है kx बाय a, इसके अंदर का पॉइंट है जो सेंटर पे होगा वही हर जगह होगा, इक्वल टू 0। कोई गलती नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन हमको हमेशा डर लगा रहता है, आप ध्यान देना, साथ में रखना, साथ नहीं छोड़ना। इसके कारण पोटेंशियल पॉइंट चार्ज है kq बाय a, इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पे सरफेस का पॉइंट है kx बाय a, इसके अंदर का पॉइंट है तो सेंटर पे जो होगा वही यहाँ होगा, तो k इंटू 2q बाय रेडियस 2a, राइट? तो सही लग रहा है आपको, ठीक है। सो आ गया 2kq बाय a प्लस kx बाय a इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस 2q, x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2q। सो यहाँ फाइनल चार्ज आ गया माइनस 2q। अरे यार गलती तो नहीं कुछ किए हैं, नहीं यार, क्या हमेशा डर लगा रहता है, चलो डर के साथ ही जीते हैं। ओके, सो ये अब निकल गया फाइनल चार्ज। अब निकालना फाइनल एनर्जी, तो हमारा एनर्जी यहाँ पे चार्ज, फाइनल चार्ज यहाँ पे q, यहाँ माइनस 2q और यहाँ 2q है ना। चलो तो इसको मिटाना, तो आप लोग छाप लियो ना, एक बार फिर से क्वेश्चन चेक करें क्या, kq बाय a, नहीं होता डाटा यहाँ पे सेट करने से दिक्कत, आंसर भी याद नहीं रहता है, kq बाय a प्लस kx बाय a प्लस 2kq बाय 2a, ठीक ही लग रहा है यार। सही, चलो गलती है तो आपकी जिम्मेवारी। सो अब यहाँ मेरा फाइनल चार्ज निकला, अब यूएफ लिखते हैं, राइट यूएफ। अब यहाँ पे Q है, इसको बना लिए, नो वर्क डन। इसको बना रहे हैं, कितना चार्ज ला रहे हैं, माइनस 2q। सो सबसे पहले सेल्फ एनर्जी k इंटू 2q का होल स्क्वायर बाय 2, kq स्क्वायर, k रेडियस इसका कितना है a और चार्ज है माइनस 2q, k माइनस 2q का स्क्वायर, 2q का बात बराबर है, माइनस 2q ज्यादा आपको समझ में आएगा, तो k माइनस 2q का स्क्वायर बाय 2 इंटू रेडियस। अब इसका सेल्फ एनर्जी लिखा, अब इससे करना पोटेंशियल क्या होगा, kq बाय a। सो kq बाय a, kq बाय a इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल इंटू q इंटू a, चार्ज माइनस 2q, पोटेंशियल kq बाय a। इसको हमने बना दिया, इसका स्टोरी कंप्लीट। इसके सेल्फ एनर्जी लिख दिया, इससे कारण यहाँ पोटेंशियल लिख दिया, हम पॉइंट चार्ज q लाए हुए थे, kq बाय a इंटू माइनस 2q, वहां तक सही है। अब इसको बनाते हैं, इसकी सेल्फ एनर्जी भाई चार्ज कितना है 2q, सो k इंटू 2q का स्क्वायर बाय 2 इंटू 2, सेल्फ एनर्जी लिख दिया। अब से पोटेंशियल, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल kq बाय a, गलत, इसके कारण पोटेंशियल kq बाय 2a, पोटेंशियल होता है। इस पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे बाहर का पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है kq बाय 2a, इसके कारण इसके बाहर का पोटेंशियल है, इसके बाहर का पॉइंट है, तो बिहेव आएगा पॉइंट चार्ज, तो माइनस 2kq बाय 2। एम आई क्लियर?
अरे अब इसके कारण पोटेंशियल लिख रहे हैं इस पॉइंट पे, तभी Q इंटू V करेंगे। तो इसके बाहर का पॉइंट है तो दिया जाएगा 0.4, डिस्टेंस है 2a। सर आप क्या कर रहे हो, आप ही समझ रहे हो। अरे मैं इतना बार स्टेप से कर रहा हूँ कि इसके कारण हमको यहाँ पे Q इंटू V वर्क डन लिखना है, तो हम पर नेट पोटेंशियल लिख रहे हैं। इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पे KQ/2a, इसके कारण पोटेंशियल पिछले क्लास में सीखा है -2KQ/2a इंटू Q। यहाँ पे चार्ज है 2Q। यहाँ पोटेंशियल नेट निकालना आपको आता है KQ/2a माइनस 2KQ/2a इंटू 4, दैट विल बी वर्क डन। अब इसको सॉल्व करना है। अगर UF UI से कम नहीं आया मतलब हमने कुछ गलती किया, बिकॉज हीट लॉस तो आना ही आना है, नेगेटिव आएगा ही आएगा। मतलब UF जो है कुछ ना कुछ कम आना ही चाहिए, फिर हीट लॉस आएगा। ओके निकालते हैं UF। ये क्या आ गया 4 -4KQ² मतलब -2KQ²। शायद ना यार प्लीज क्वेश्चन में स्टिक में जो आई नहीं लेता हूँ, कॉन्सेप्ट सही है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। 4KQ² माइनस 2KQ²। अरे यार सब माइनस माइनस ही हो रहा है, गलती कर रहे थे ना। तो लोग बोलते क्यों नहीं यार। ये होगा 4KQ² 2KQ² माइनस 2KQ²। राइट ओके सही लग रहा है। यहाँ इसके बाद 4KQ² 4a सो प्लस KQ²। इसको करो KQ/2a माइनस KQ/a क्या होगा -KQ/2a इंटू 2Q माइनस KQ/2a इंटू 2Q। 2 कैंसल माइनस KQ²। 2KQ² माइनस 2KQ² कैंसल। 2KQ² माइनस 2K, अरे यार सब तो सही किया ना। 4KQ² 2KQ² माइनस 2KQ² कैंसल। ये बचा 4KQ² 4a KQ²। यहाँ पे KQ/2a माइनस KQ/2a इंटू 2Q। मेरा कुछ दिमाग और प्रोसेसर स्लो हो गया है अकेले में। KQ²a माइनस, डर जो होता है ना बहुत खराब चीज होता है। ये जीरो आ रहा है क्या यार, अरे तो जीरो आ गया। ये क्या आ गया, बिल्कुल ये 4KQ²/2a 4Q²/2a 2KQ² माइनस 2KQ² प्लस 4KQ² 4a 4 कैंसल KQ², ये माइनस KQ/2a इंटू 2Q माइनस KQ², सब सही है। So what is fine energy? 0. Missile energy KQ²/2a. What is heat loss? KQ²/2a. What is heat loss? UI minus EF KQ²/2a आ जाएगा। Heat loss UI minus UF that is equal to KQ²/2a. Am I clear? किसी को डाउट नहीं? Okay. Next. से बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है इस तरह का क्वेश्चन, कितना इस एडवांस में पूछ सकता है, होल पैराग्राफ में पूछता है, अलग अलग स्टेप्स में आपको फाइनल चार्ज निकलवाएगा, डिसीजन निकलवाएगा, फाइनल निकलवाएगा, फिर लॉस। अगर नेट में आंसर पूछेगा इतना टाइम होता नहीं है कि आप इतना कुछ करो, यूआई निकालो, यूएफ निकालो, चार्ज निकालो, इतना टाइम होता है क्या, नहीं। सो आपसे बन जाएगा पक्का। ओके एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, बस एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन है डाटा हम देख के दे रहे हैं ताकि हमको ज़्यादा डर नहीं लगे। एक डाटा हम नोट करके ला रहे हैं। यहाँ है -Q, ठीक है। यहाँ पे चार्ज है Q और ठीक कर देते हैं। इसमें भी चार्ज Q है। ये A, ये 2 है, ये 3 है, ये ठीक है। ये
क्या है, थिक। सेंटर पे चार्ज माइनस क्यू, इस थिन कंडक्टिंग स्तर पे चार्ज क्यू, और ये थिक स्टैंडर्ड रेडियस 2 है और रेडियस 3 है, तो चार्ज कितना हमने दिया है, क्यू। देन क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ सिस्टम। करो, फाइंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फटाफट। सही चल रहा है ना? ओके, एक चेंज करता हूँ। यहाँ पे भी चार्ज क्यू, हर जगह चार्ज क्यू है। सेंटर में भी चार्ज क्यू, यहाँ भी चार्ज क्यू, यहाँ भी चार्ज क्यू। ठीक है, और चलो ऑप्शन KQ स्क्वायर बाय A 2 KQ स्क्वायर बाय A KQ स्क्वायर बाय 2A नोटा। हर जगह हमने चार्ज क्यू किया इनिशियली, इस पे भी चार्ज क्यू, इस पे भी क्यू, इस पे भी क्यू। हो गया। अच्छा, इसको करने के लिए हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, नहीं बिना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए क्या, नहीं। तो यहाँ पे थिक है, सो वी नीड टू गो फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमें वो करना पड़ेगा, तो करते हैं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको हम देते हैं, ये आप करना ना, चलो कर ही देते हैं, कर देते हैं। चलो यहाँ क्यों, क्योंकि पे क्वेश्चन किए नहीं है, एक कर लेते हैं। यहाँ क्यों, यहाँ क्या होगा, माइनस क्यू, यहाँ 2Q, यहाँ माइनस 2Q, और यहाँ 3Q, राइट। अब इसको हम लोग साथ बना सकते हैं, जरूरत नहीं आपको इसको अलग अलग बना, बिकॉज यहाँ पे ये थिन है ना, हम बस ये इसलिए किसी कि हमको यहाँ पे चार्ज जानने के लिए यहाँ पे 2Q पता होना चाहिए था। तो इसको अगर हम एनर्जी लिखना पड़ेगा तो आप अलग लिखो या साथ लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं अलग लिख के दिखाता हूँ। पहले पॉइंट चार्ज बोला है, नो वर्क डन। इसको बनाते हैं, हो गया KQ स्क्वायर बाय 2A सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी KQ स्क्वायर बाय 2A, ओके, प्लस प्लस अब इससे करना पोटेंशियल KQ बाय A, सो KQ बाय A इंटू माइनस Q। इसका स्टोरी कंप्लीट। और इस 2Q को लिखते हैं, 2Q को अपना सेल्फ एनर्जी K इंटू 2Q का होल स्क्वायर बाय 2A, पोटेंशियल इससे कारण लाके यहाँ 0 हो जाएगा, KQ बाय A माइनस KQ बाय A। सो स्टोरी सारा कंप्लीट है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, पक्का। सो इसका एनर्जी आ गया, ठीक है। देखो किसी को दिक्कत है क्या, नहीं, कितना इसका एनर्जी आया, यहां तक बन गया। अब इसको बनाते हैं, इसको जब बनाएंगे तो इसकी सेल्फ एनर्जी, इसकी सेल्फ एनर्जी K इंटू माइनस 2Q होल स्क्वायर बाय 2 इंटू रेडियस 2, काफी बड़ा होगा ये। इसका सेल्फ एनर्जी लिखिए। अब यहाँ जब पोटेंशियल लिखेंगे, इसका और इसका लिखेंगे, हम अलग अलग नहीं करते, इसका पूरे Q को मान के पोटेंशियल लिखेंगे। इसका पोटेंशियल KQ बाय 2A, इससे का पोटेंशियल KQ बाय 2A, बाहर का पॉइंट है ना, इसके कारण KQ बाय 2A, इसके कारण KQ बाय 2A, सो 2KQ बाय 2A इंटू माइनस 2Q। एम आई क्लियर? इसका पोटेंशियल यहाँ पे KQ बाय 2A, इससे कारण इस थिन सेल कारण KQ बाय 2A, 2KQ बाय 2A इंटू माइनस 2Q। इसको हमने बना लिया। अब 3Q बनाते हैं। सेल्फ एनर्जी K इंटू चार्ज स्क्वायर बाय 2 इंटू रेडियस, राइट। अब इससे कारण पोटेंशियल, सब पोटेंशियल लिखते हैं, इससे कारण पोटेंशियल KQ बाय 3 है, इससे कारण पोटेंशियल
इस इनर सेल का कारण बाहर का पॉइंट है KQ/3 है। इससे कारण पोटेंशियल इसके बाहर का पॉइंट है -2 KQ/3 है। खुद के कारण लिख चुके हैं ना, सेल्फ एनर्जी लिख चुके हैं ना वहां पे। अरे इसका सेल्फ एनर्जी लिख चुके हैं ना, अब इसको बना रहे हैं तो इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट, सारा पोटेंशियल यहाँ पे क्या आ गया 0। KQ/2A प्लस KQ/2A माइनस 2 KQ/2A ये आ गया 0। तो ये तो हो गया 0। तो कितना है सबको ऐड करते हैं, KQ²/2A ये माइनस KQ²/A प्लस KQ²/A, सॉरी ये क्या था K इंटू 2Q का होल स्क्वायर बाई 2 है। तो ये क्या हो गया माइनस KQ²/A प्लस 4 2KQ²/A। सो लिखते हैं KQ²/2A, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था मैं परेशान हो रहा हूँ, प्लस 4 KQ²/2A 2 KQ²/A माइनस KQ²/A KQ²/A। काफी ज्यादा कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस 4 KQ²/4A 4KQ²/4A मीन्स KQ²/A प्लस KQ²/A, राइट? ओके, सही है। अब यहां पे आते हैं, ये 2 कैंसल, माइनस 2 KQ²/A माइनस 2 KQ²/A और यहाँ पे क्या होगा 9 KQ²/6 है, 9 KQ²/6 है मीन्स 3 KQ²/2 है। देखो दैट कुछ आ रहा है कि नहीं, 2 KQ²/A ये कैंसल, राइट? बचेगा KQ²/2A प्लस 3/2 मतलब क्या 2 KQ²/A आ रहा नहीं, ये आ गया 4 KQ²/2A दैट इज 2 KQ²/A आ गया। कोई दिक्कत? सो बड़ा है बस, अब इसको जोड़ देगा, हीट प्रोड्यूस नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन है, आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओके, सो अब आप सिस्टम का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। मैंने काफी सिंपल बताया है, हर जगह ये लगेगा, बुक में आपको कुछ कुछ मिलेगा, डोंट गेट कंफ्यूज, इंडिकेशन करवाते रहेगा, परेशान हो जाओगे, करो इससे, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा लगेगा। अब आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी से। क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी मीन्स व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर वॉल्यूम। जैसे लोग कंफ्यूज किए थे, हमने कहा था कि हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग टोटल चार्ज q रेडियस r। इसकी एनर्जी कितनी आई थी 3 KQ²/5 आ रहा है ना, 0.6 KQ²/r था एनर्जी ऑफ दिस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसको हमने कैसे किया था वर्क डन से, राइट? अब कुछ लोग कंफ्यूज है, सर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग अलग है। अरे ये टोटल एनर्जी है अंदर और बाहर, और हमने निकाला था अंदर कितना था 0.1 KQ²। अब इसको एक और तरीका से कर सकते हैं, ये जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। प्रूफ नहीं करूंगा, प्रूफ नहीं करने वाला हूं, आप याद रखो। दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हर जगह E अलग अलग है तो इसमें हर जगह इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हर जगह E अलग अलग सेम अलग अलग। किसी r डिस्टेंस पे जाते हैं या x डिस्टेंस पे तो वहां पे E क्या होता है आपको पता है। अगर हम सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A क्या होता है KQ/RQ into x, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट पढ़ चुके हैं, दैट इज KQ/RQ into x, ये होता है ना। तो x के साथ E चेंज कर डेंसिटी हर पॉइंट पे अलग, टोटल इनसाइड कितना लगाए थे ये हम आपको प्रूव कर चुके हैं पिछले क्लास, मतलब पहले भी। अब इसको हम लोग इसको जरूर प्रूव करते हैं। पहले करेंगे हम x पे जाके एक एलिमेंट लिए dx का, जहां मानते हैं इस dx में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है,
इस स्मॉल वॉल्यूम में डी क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू डीवी, डीवी विल बी 4 पाई एक्स स्क्वायर डीएक्स। एम आई क्लियर? एनर्जी इन स्मॉल वॉल्यूम इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट? सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई का वैल्यू ये रखो, इसका स्क्वायर करो, दैट इज के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय r6 इनटू एक्स स्क्वायर 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ओके, नाउ सारे कॉन्स्टेंट को बाहर ले लो, क्या बचेगा 4 पाई के स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, 4 पाई के स्क्वायर क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2, 4 पाई के स्क्वायर एप्सिलॉन बाय 2 r6, बचा क्या x4 dx। x कहां से कहां तक, 0 से लेकर यहां से लेकर यहां जाना है, 0 से लेकर r तक। पूरे हमको निकालना है अंदर कितना एनर्जी है, x 0 से r तक। इंडिकेशन कर देते हैं, x 5/5 r 5/5, तो क्या हो गया 4 पाई के स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय 2r6 इनटू r 5/5। ये तो कर लिया। अब बताओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 1/k, तो इसको ही हटा दें। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, 1/k, तो एक स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा k क्यू स्क्वायर बाय 10r आ गया ना। ये कितना आ गया, k क्यू स्क्वायर बाय 10r। सिंपल कैलकुलेशन, हमने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k 1/k लिख दिया, एक स्क्वायर वाला कट गया, बचा k क्यू स्क्वायर बाय 2r into 5 10r, यही तो होता है। सो ये मैंने आपको पहले प्रूव किया था एनालिटिकल मेथड से कि टोटल एनर्जी इसका था, ये बाहर होगा k 0.5 के स्क्वायर बाय r, तो अंदर हो गया 0.1 के स्क्वायर बाय r, और इससे ही कर सकते हैं। तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी गिवन वॉल्यूम एनर्जी निकालना, अगर आपको ई वेरिएबल दिया हुआ है या कांस्टेंट दिया हुआ है। अगर ये कांस्टेंट होता तो सिंपली हाफ परसेंट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम करके एनर्जी निकाल सकते हैं उस वॉल्यूम में कितना एनालिटिकल एनर्जी कंटेंट है। अगर ई वेरिएबल है तो आपको इंडिकेट करना है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन से करवाने रहा हूं, आपको मिलेगा असाइनमेंट में, इसको यूज करना है। अगर आपको ई कांस्टेंट है तो सिंपली एनर्जी कंटेंट विल बी दिस इनटू वॉल्यूम, जो ई का वॉल्यूम वैल्यू दिया उसको पुट कर दो। अगर ई मान ली वेरिएबल दिया हुआ है, मान ली क्यूब में पूछा और ई एक्स में वैरी कर रहा है, जाके एक एलिमेंट लो, एक्स पे जाके डीएक्स करो, सिर्फ इंडिकेशन करना है। मैं करवाने रहा हूं, बस दिस इनटू डीवी करके इंडिकेट कर दो। सो ये फॉर्मूला याद रखना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सो अब हमने स्फीयर कंप्लीट कर लिया है। ये हमने क्या, अभी हम तक सब उसमें से क्या पढ़ रहे थे, स्फीयर, हर कुछ स्फीयर का किए, फील्ड, पोटेंशियल, एनर्जी, ये सारा कुछ स्फीयर कर रहे थे। अब आते हैं कंडक्टिंग शीट, इनफाइनाइट शीट, इसको थोड़ा अलग से पढ़ते हैं, बस छोटा सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक। चलो इसके क्वेश्चन में, इसको क्वेश्चन से स्टार्ट करें, सबको मैं पढ़ा चुका हूँ, कुछ नया नहीं होने वाला है। चलो हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है, ये नॉन कंडक्टिंग है और एक कंडक्टिंग है, दोनों ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल है। इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, दोनों का एरिया ए है। दोनों का एरिया ए है, सरफेस एरिया। ये है हमारा नॉन कंडक्टिंग और ये है कंडक्टिंग। हमने इस पे चार्ज क्यू दिया, यहाँ पे चार्ज क्यू दे दिया, इस सरफेस में चार्ज कितना दिया, इस पे क्यू, और इसको भी हमने कंडक्टिंग को भी चार्ज क्यू दिया। इनोकंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग, ठीक है। अब मानते हैं यहाँ पे एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। क्वेश्चन, व्हाट यू हैव टू कंपेयर इलेक्ट्रिक एट पॉइंट ए एंड बी, दोनों अलग क्वेश्चन है, इसको कंपेयर मत, मतलब कंबाइन मत करना। ये एक अलग केस है, ये अलग केस है। केस एक में नॉन कंडक्टिंग के सामने पॉइंट, एक पॉइंट है, केस 2 में वी हैव अ पॉइंट बी इन फ्रंट ऑफ अ कंडक्टिंग सेट। दोनों को हमने चार्ज क्यू दिया, दो ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल। Then electric field at point A is equal to
ट्वाइस ऑफ EA इक्वल टू EB, EA इक्वल टू 2EB, C EA इक्वल टू EB, D नोटा। और पर दोनों इनफाइनाइट सेट है, दोनों इनफाइनाइट सेट है, एक नॉन कंडक्टिंग एक कंडक्टिंग। इस और उसका सरफेस एरिया A और A है। हमने इस सरफेस पे यहाँ पे चार्ज क्यों दिया, इसलिए चार्ज क्यों दे दिया है, हो गया। तो इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होता है, लोग समझते हैं, टाइम कितना हुआ है, बाप रे आज भी खत्म। लोग क्या करते हैं कि नॉन कंडक्टिंग है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जो लोग कॉमन मिस्टेक होता है कि EA इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, EB इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग पढ़े हैं, मतलब EB EA का डबल है। ओह क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर देते हैं, EB EA का डबल है, EA इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन कर देते हैं, EB इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं। ये नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग, और दोनों सिग्मा सेम है क्योंकि चार्ज और रेडियस सेम है। बट ये गलत है। क्यों गलत है, अगर यहां देखो सिग्मा 1, इस केस में सिग्मा क्या होगा, चार्ज कितने एरिया में, ए एरिया में, यहां सिग्मा है Q बाय A, क्या करो सिग्मा 1 दैट इज Q बाय A, सो Q बाय 2A एप्सिलॉन। अब जब इसको चार्ज क्यों देंगे, ये किस, अगर समझो मान लीजिए थिन शीट है, अगर ये कंडक्टर है तो इस शीट के अंदर फील्ड कहां चाहिए, 0, मतलब चार्ज दोनों तरफ इक्वली फैलेगा, यहां भी जाएगा सिग्मा, यहां पे भी आएगा, मतलब चार्ज होगा एरिया 2A में डिवाइड होगा। नॉन कंडक्टिंग में हमने पूरा Q चार्ज इसी साइड दे दिया था, वो हमारे कंट्रोल में है, हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। नॉन कंडक्टिंग को हमने यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया एरिया में, बट जो ही कंडक्टर पे चार्ज देंगे वो हम कंट्रोल में करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो चाहेगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना, तभी पॉसिबल जब चार्ज दोनों साइड जाएगा। सो वहां पे हमने जो चार्ज क्यू दिया वो सिर्फ ऐसा ही दोनों साइड जाएगा, दोनों साइड। सो यहाँ पे चार्ज ये जो क्यू है वो यहाँ भी बैठेगा, इस सरफेस पे भी और इस सरफेस पे भी। यहाँ एरिया A या 2A, तो सिग्मा 2 जो होगा Q बाय 2A। सो अगर यहाँ सिग्मा 2 लिखेंगे तो जगह फिर से Q बाय 2 होगा, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं फॉर्मूला इसमें सीक्वेंस सीधा याद रखो कि एक मतलब एक साइड पे अगर सिग्मा चार्ज का फील्ड है सिग्मा 2 एप्सिलॉन, अगर देखो यहाँ पे निकालना। अब बताओ ये सिग्मा सेम है, यहाँ अरे ये कंफ्यूज मत करो। अगर आप देखो एक सीट ये है एक सीट ये है, तो अच्छा ये पार्ट क्लियर है, आप कंफ्यूज कर जाओगे, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट है? क्या हुआ, दोनों केस में सिग्मा सेम नहीं है, दोनों केस में सिग्मा सेम नहीं है। इस पे चार्ज गया एरिया पे, इस पे चार्ज गया 2A एरिया पे, बिकॉज इस फील्ड पे अगर इस पॉइंट पे फील्ड 0 करना है कोई पॉइंट P पे, इससे कारण फील्ड है, इससे कारण फील्ड है, अब नेट फील्ड 0 हो गया, मतलब इसके अंदर फील्ड 0 करने के लिए चार्ज दोनों साइड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे सिग्मा Q बाय 2A Q बाय 2A होगा। तो अगर हमसे बात करें यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, सिर्फ Q बाय 2A एप्सिलॉन। कोई दिक्कत नहीं, तो EA इक्वल टू EB। सो हमारा सिंगल प्लेट था। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, ये मैं नहीं करवाऊंगा, या अभी आइसोलेटेड प्लेट में दोनों तरफ चार्ज इक्वल गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, या आपको खुद से करना है, कि हमारे पास एक कंडक्टिंग शीट है इनफाइनाइटली लॉन्ग। जब भी हम बात करें किसकी बात करें, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग शीट है, ये एक कंडक्टिंग शीट है। इस पर टोटल चार्ज क्यू दिए, इट इज कीप इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंदर फील्ड लाइन पास नहीं करेगा। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन पता नहीं, क्या गंदा गा यार। ओह सॉरी। देखो इन अ रीजन वी हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसमें हमने एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट को लाके रख दिया। या मैं नेट फील्ड लाइन ड्रॉ नहीं करूंगा, नहीं कर रहा हूं, मैंने बस बोला कि इसमें लाकर हमने एक कंडक्टिंग शीट रख दिया। ये है ई एक्सटर्नल, नेट नहीं है, ये क्या है, ई एक्सटर्नल। There was uniform electric field E. In that region, a conducting sheet was kept and was given charge Q. Then find sigma at surface 1 and sigma surface 2. Sigma 1 equal to what? Sigma 2 equal to what?
या चलो Q1 एंड Q2 निकालो। अगर इस सरफेस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, Q1 इक्वल टू व्हाट, Q2 इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन क्लियर है? ये होमवर्क है। In a region where uniform electric field A, a thin infinite conducting set was kept in that region, it was given total charge Q, then find charge on its surface. Find charge on its surface Q1 and Q2. ये होमवर्क है, आपको करके लाना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मान लो बहुत सारा सीट रख दिया, समझो। हम आपको दो लेके दिखाते हैं। हमारे पास दो इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट है, कंडक्टिंग सीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पे मानते हैं हमने चार्ज Q1 दिया, इस पे चार्ज Q2 दिया। अब चार्ज हर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लें यहाँ पे कुछ Q1 हुआ, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Q4। हमको निकालना है Q1, Q2, Q3, Q4 हर सरफेस पे कितना होगा। ये दोनों क्या है? इनफाइनाइट कंडक्टिंग सेट। These two are infinite conducting set. They were kept side by side, and total charge on sheet 1 is capital Q1, total charge on sheet 2 is capital Q2. Then find charge on each surface of set. You have to find a small Q1, Q2, Q3 and Q4. आपको इस तरह निकालना है 1 by 1। कैसे करेंगे? तो मैं करता हूँ। पहली बात, ये एक तरह से इसका चार्ज शिफ्ट होगा, मतलब Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल Q1। इसका जो चार्ज है वही ना आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस पे टोटल चार्ज कितना था? Q1। ये इस दोनों सरफेस पे गया, स्मॉल Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q कैपिटल Q1। इसका चार्ज Q2 जो है Q3 Q4 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सो Q3 प्लस Q4 इक्वल टू Q2। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं? पक्का? देखो एक बार, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास 4 अननोन्स हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। अब तक दो ही क्वेश्चन है, दो और कहां से लाएंगे? यहां से लाएंगे। अगर इसके अंदर कोई पॉइंट ए लाए, इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक, हम मानते सब प्लस चार्ज है, अपने आप साइन नेगेटिव हो जाएगा। अगर कुछ उल्टा होगा तो हमको टेंशन नहीं लेना है, हम सब मान लिए प्लस चार्ज। ओके, तो अगर इसके अंदर कोई पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। अगर ये पॉइंट बी है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। राइट? कोई दिक्कत नहीं? अब इसके पर हम एक चीज को समझाते हैं। हमने बोला एक कंडक्टिंग सीट है, अगर इस पे चार्ज सिग्मा है, तो यहाँ फील्ड क्या होता है? सामने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कैसे होता है? देखो, इस पे एक तरह से दो इनफाइनाइट लेयर है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, लेयर 1 एंड लेयर 2। दोनों का यहाँ पे फील्ड ऐड करेंगे, इसके कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इन दिस डायरेक्शन, फर्स्ट के कारण। सेकंड के कारण इधर ही होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो आप सिर्फ ये याद रखो, अगर हमारे पास एक चार्ज ले रहा है सिग्मा का, उसके कारण फील्ड क्या होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हम कहीं भी निकाल सकते हैं, बीच में निकालो। इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, नेट 0 हो गया। जो हमने आपको बताया कि अगर कंडक्टिंग सीट है, अगर इस पे चार्ज सिग्मा है, इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट है, यहां फिर बोला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कहां से आया? एक ये लेयर है, इसके कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करेंगे, क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली हर लेयर के कारण फील्ड क्या होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट। सो नेट क्या हो गया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है? और बीच में निकाले हैं, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, नेट 0 हो गया। तो लोग कंफ्यूज होते हैं, सर कहां से सिग्मा एप्सिलॉन नॉट? कुछ नहीं, आपको सिग्मा एप्सिलॉन नॉट आप याद रखो कि अगर हमारे पास थिन इनफाइनाइट सीट है, उस पे चार्ज सिग्मा है, उसके कारण फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये सीट है, ये सीट है, दो लेयर है, उसके कारण ऐड कर दिए इस पॉइंट पे भी। देखो
इससे काट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इससे काट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐड हो गया। तो कंडक्टर में चूंकि चार्ज दोनों सरफेस पे आ गया इससे सॉल्व हो जाता है, कोई बात नहीं है। नॉन कंडक्टर में सिग्मा सिर्फ इस सरफेस पे था और कंडक्टर में यहाँ भी आ गया, दोनों मिलकर देता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और बीच में क्या देता है 0। तो हम यही यूज करेंगे, हमारे पास अगर एक सिंगल चार्ज हो सकता है फील्ड क्या होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग यूज करते हैं। तो अब पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, सबका एरिया मानते हैं ए, सब आइडेंटिकल सेट है ए ए ए ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए लिखना शुरू करें। हम इधर को मान लेते हैं पॉजिटिव, इसको क्या मान लेते हैं हमको पॉजिटिव। तो इससे क्या यहाँ पे फील्ड क्या होगा, इधर कितना सिग्मा q1 बाय एरिया, सो q1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे सिग्मा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर लिखें सिग्मा 1 इक्वल टू क्या होगा q1 बाय a, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इससे क्या होगा फील्ड मेरी तरफ, सो माइनस q2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे कारण फील्ड मेरी तरफ माइनस q3 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे कारण मेरी तरफ यहाँ नेट फील्ड जीरो है ना भाई। हमने क्या कहा, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग मटेरियल इज होता है। कंडक्टिंग मटेरियल है, यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इसके पॉइंट ए और बी पे नेट फील्ड होता है। यहाँ पे फील्ड वाला कौन है, ये q1 स्मॉल q2 स्मॉल q3 स्मॉल q4। तो हम सब सारे लेयर का अलग अलग फील्ड निकाल के ऐड करके जीरो करना है। इसके कारण फील्ड इधर होगा, प्लस चार्ज है तो सिग्मा इज q1 बाय a, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण फील्ड सिग्मा इज q2 बाय a, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, हर जगह सिग्मा अलग अलग है। सो यहां से क्या मिला, q1 इक्वल टू q2 प्लस q3 प्लस q4, ये इक्वेशन 3। सिमिलरली यू राइट eb इक्वल टू 0, eb इक्वल टू पॉइंट b पे, इसके कारण उधर पॉजिटिव, सो q1 बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण पॉजिटिव, सो प्लस q2 बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। q3 कारण इधर, अरे पॉइंट भी है प्लस चार्ज, इधर q3 बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। q4 के कारण पॉइंट b पर इधर, इसके कारण सो माइनस q4 बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ये 0, इससे क्या मिलेगा q1 प्लस q2 प्लस q3 इज इक्वल टू q4। चलो इसको इक्वेशन 3 मानते हैं, तो इसको ओके। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में क्यों पुट करते हैं, पुटिंग q1 इन इक्वेशन 3, मैं मिटा रहा हूं, पुटिंग q1 इन इक्वेशन 3, पुटिंग q1 इन इक्वेशन 3। हमारे पास 4 नॉन इक्वेशन आ चुके हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। सो q1 को रखेंगे तो क्या है q2 प्लस q3 प्लस q4, इसको रखो तो क्या आ जाएगा q2 प्लस q3 प्लस q4, पूरा टाइम पास में सॉल्व कर रहा हूं, दिस इक्वल टू q4, दिस गॉट कैंसल, सो q2 प्लस q3 इज इक्वल टू 0, मींस q2 इक्वल टू माइनस q3। मतलब स्टार जो होगा ये इक्वल मैग्नीट्यूड है ना, अपोजिट, प्लस होगा तो ये माइनस, माइनस होगा तो ये प्लस, दोनों का साइन अपोजिट होगा। यहां से हमको आ चुका है q2 इक्वल टू माइनस q3। अब अगर इक्वेशन 4 में इसको रख दे, पुट q2 इक्वल टू माइनस, क्या हो गया 0, सो फ्रॉम इक्वेशन 4 अगर q2 प्लस q3 0 है, इसको रख दे, यहां से क्या आएगा q1 इक्वल टू q4, मींस आउटर सरफेस पे चार्ज इक्वल है। आउटर सरफेस पे चार्ज क्या है, ये और ये इक्वल है, ये दोनों आपस में अपोजिट साइन है बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब दोनों को ऐड करो फ्रॉम 1 प्लस 2, उस रिजल्ट आपको बस याद रखना है, मैं आपको प्रूफ कहीं नहीं पूछने वाला है। q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4 इक्वल टू कैपिटल q1 प्लस कैपिटल q2, ये तो 0 हो गया, ये करके क्या हो गया 0, और q1 और q4 इक्वल है, मतलब क्या आ गया q1 इक्वल टू q4 इक्वल टू q1 प्लस q2 बाय 2। अब मैं आपको रिजल्ट दे रहा हूं, आपको प्रूफ कहीं पूछता नहीं, मैं आपको समझाने सब कर दिया कि आउटर सरफेस पे चार्ज इक्वल होगा और टोटल चार्ज का हाफ होगा, और इधर पर सामने वाले सरफेस पे अपोजिट साइन के साथ इक्वल मैग्नीट्यूड। सब छाप लियो। अब मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, कैसा समझ में आएगा। प्रूफ सिर्फ मैंने स्टाइल मारा, वो कहीं प्रूफ नहीं पूछेगा,
नॉर्मली क्लासों में छोड़ देते हैं कि बच्चे के बाद में पूछते हैं सर कैसे कर दिए बता दो, तो चलो बता ही देते हैं। कुछ लोगों ने होता है कि ऐसे पूछना ही है, सर आपने छोड़ा था बता दीजिए, तो बता दो चलो। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं। इस पे चार्ज है 6Q और इस पे चार्ज है -2Q। अब आपको हर सरफेस पे चार्ज निकालना है। अब भी सबसे पहले क्या करो, आउटर सरफेस पे इक्वल होगा टोटल का हाफ होगा। फाइंड टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या है? 6Q - 2Q कितना हो गया? 4Q। तो आउटर पे इसका हाफ, मतलब यहां पे होगा 2Q और 2Q, ये फिक्स है। आउटर सरफेस पे चार्ज इक्वल होगा और टोटल का हाफ होगा। 6Q - 2Q, 4Q/2, 2Q। अब जब इसका, अब यहाँ पे टोटल चार्ज 6Q था, यहाँ 2Q है, यहाँ कितना होगा? 4Q। पक्का ना? अरे 6Q में 2Q इधर आ गया, यहाँ कितना बचा? 4Q। सामने जस्ट अपोजिट -4Q। देखो दोनों में -2Q और, तो सही है। दोनों में टोटल -2Q मतलब सही है। -4Q + 2Q, -2Q तो हमने सब सही किया। यहाँ पे 2Q, यहाँ पे 4Q, यहाँ -4Q, यहाँ 2Q। ठीक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत है? और किसी पॉइंट पे फ्री निकाल सकते हो। यहाँ 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 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ यहाँ कहीं भी निकाल सकते हो। आपको हर सरफेस पे चार्ज पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन सरफेस इज σ/2ε0। ठीक है, चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट क्वेश्चन। वाह मजा आ गया, चैप्टर खत्म हो गया। असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है इसको खत्म कर। मैं देखा था टोटल 25 लेक्चर्स आई थिंक, 25 लेक्चर्स है शायद, 24 लेक्चर्स। चलो अब प्लेट कब दो? प्लेट कोई फ्री में मिल रहा है यार, इनफाइनाइट सीट है जरा, कोई पैसा लगा है क्या? बना दो जितना बनाना है। बोलो कितना चार्ज है? इसमें कोई डर नहीं कैलकुलेशन का, जो बोलोगे देंगे। छोटा कैलकुलेशन है। तो थोड़ा गंदा हो जाएगा, तो थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन रखते हैं। कैलकुलेशन अच्छा रखते हैं तो करते हैं 5Q। अरे यार 4Q। ठीक है ना? क्वेश्चन इज फाइंड चार्ज ऑन इट्स सरफेस। हर पे मतलब आपको निकालना है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 निकाल। पहले क्या करेंगे? आउटर पे निकालते हैं टोटल चार्ज का हाफ। कैपेसिटर में बहुत कम आता है ये, कैपेसिटर में मतलब थंब रूल है ये। टोटल चार्ज -Q - 2Q, -3Q + 3Q, 0 + 4Q, 4Q, उसका हाफ। तो यहाँ पे 2Q। अब यहाँ पे टोटल चार्ज -Q, यहाँ 2Q था, कितना होगा? -3Q। अरे टोटल -Q था, यहाँ आ गया 2Q, यहाँ कितना होगा? -3Q। पक्का? ओके। अब इसके सामने अपोजिट साइड 3Q। अब इस पे टोटल है -2Q, यहाँ आ गया 3Q, यहाँ कितना होगा? अब कुछ लोगों को इसमें दिक्कत है, टोटल -10, -2Q, -3Q, -5Q, -Q, -2Q, -3Q, इसमें दिक्कत हो रहा है। अब इसके सामने जस्ट अपोजिट, यहाँ कितना होगा? 5Q। टोटल 3Q, यहाँ 5Q, यहाँ कितना? -2Q, यहाँ पे +2Q, यहाँ पे बच गया टोटल 4Q का 2Q, सॉरी 2Q तो इक्वल आ गया ना, तो हमने पूरा सही किया। अगर लास्ट में इक्वल नहीं आता तो हमने कुछ गलती किया है। अगर सारा इक्वल आ गया तो मैंने जो किया वो सही है। हमारे पास क्या था? चार्ज इनफाइनाइट सीट था, कंडक्टिंग सीट। हमने इनिशियली चार्ज दिया हुआ था इतना इतना इतना। अब हमको चार्ज निकालना था हर सरफेस पे। हमको पता है कि आउटर पे टोटल का हाफ होता है, टोटल किया 4Q, उसका हाफ 2Q। अब हर प्लेट पे करने के आउटर पे 2Q, टोटल -Q था, मतलब यहाँ पे कितना आएगा? -3Q। अब सामने वाले को अपोजिट साइन इक्वल मैग्नीट्यूड, -3Q यहाँ तो 3Q, यहाँ 3Q तो यहाँ टोटल -2Q -5Q, फिर अब +5Q, टोटल 3Q तो यहाँ पे -2Q, यहाँ +2Q, टोटल 4Q। इक्वल आ रहा है। अगर लास्ट में इक्वल नहीं आता ये और ये, मतलब हमने कुछ गलती किया। ठीक है,
अब इसमें अर्थिंग वगैरह करते हैं, हम यहाँ नहीं करवाते हैं। इसमें अच्छा क्वेश्चन तब बनेगा जो हम लोग कर लेंगे कैपेसिटर पढ़ लेंगे, तो मस्त अर्थिंग करेंगे, इसको अर्थ कर दिए तो फिर हर जगह चार्ज क्या होगा, बीच वाले को अर्थ कर दिए तो हर जगह चार्ज क्या होगा, सब कुछ करवाएंगे। बट अभी नहीं, जब कैपेसिटर पढ़ लोगे तो और आसानी से बनेगा वो। ठीक है, तो हम अर्थिंग उसको हम अर्थिंग ऑफिसर के अंदर करवाते हैं कि किसी को अर्थ कर दिए, इसको 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 जिसको बंद करना है अर्थ कर दो। जैसे लोग कहते हैं स्फीयर में कॉन्सेंट्रिक स्फीयर को अर्थ कर रहे थे स्फेरिकल से, तो फाइनल चार्ज से निकालो, उससे यहाँ पे भी अर्थिंग करेंगे। बट ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये काम बताऊंगा कैपेसिटर में। ठीक है, तो वहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बनता है, कैपेसिटर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे बताने से कोई फायदा है नहीं। ओके, स्टैटिक्स का द एंड हुआ। अब आपको बस असाइनमेंट करते रहना है, टेस्ट देते रहना है, वैसे बाय बाय।